ये है वक्त मीडिया। हिंदुस्तान की राजधानी दिल्ली की हजरत निजामुद्दीन बस्ती के गालिब एकेडमी में 9 अप्रैल 2018 को मशहूर उस्ताद शायर शम्स रमजी की याद में एक शानदार मुशायरे का इनेकाद किया गया। इस मुशायरे के कन्वीनर रहे मशहूर शायर जनाब बलीग हापुड़ी साहब, जिन्होंने इस मुशायरे को बहुत खूबसूरत तरीके से सजाया। बलीग हापुड़ी साहब ने शम्स रमजी के इंतकाल को उर्दू अदब का बड़ा खसारा बताया। शमा रोशन की दिल्ली सरकार के कैबिनेट मिनिस्टर जनाब इमरान हुसैन साहब ने उर्दू न्यूज पोर्टल सदा टुडे के चेयरमैन जनाब असलम चिश्ती साहब और सदा टुडे की एडिटर मोहतरमा डॉक्टर वसीम राशिद साहिबा बलीग हापुड़ी के इस मुशायरे को सजाने में शाना बशाना रही। हजरत, आइए अब एक बड़ी शख्सियत के हुजूर पहुंचा जाए। एक बहुत ही नुमाया आवाज़, न सिर्फ शायरी के हवाले से बल्कि जो हिंदुस्तान का हम जिक्र करें, जो हमारे मुल्क की ऐसी चंद शख्सियात हैं कि जिनको हम हिंदुस्तान का नुमाइंदा कह सकते हैं, जो इंडिया को रिप्रेजेंट कर सकती हैं किसी मैदान में, चाहे वो मर्द हो या ख़वातीन हो, उनमें उनका नाम शुमार किया जाता है। मैंने शम्स रमजी का एक शेर पढ़ा था कि जहाँ ख्याल के दरिया भी सूख जाते हैं, हम अहले फ़िक्र वहाँ तशनगी बुझाते हैं। शायर या फनकार जो होता है वहाँ जाकर सोचता है कि जहाँ आम इंसान नहीं सोचता है। जहाँ ख्यालात के दरिया सूख जाते हैं वहाँ से किसी फनकार की फ़िक्र शुरू होती है। इसलिए कहा जाता है कि जहाँ न पहुँचे रवि वहाँ पहुँचे कवि। तो शायर या शायरात या हमारे फनकार वहाँ तक देख लेते हैं जहाँ तक आम इंसान नहीं देख सकता है, और शायद इसीलिए इन लोगों को दानिश्वरों में शामिल किया जाता है। मैं एक ऐसी शख्सियत जिनका नाम रेनो शाहनवाज हुसैन है, कविता, शायरी, साहित्य और अदब के साथ साथ आपने देखा कि उनके नाम में शाहनवाज हुसैन जुड़ा है, तो आप पहचान गए होंगे कि उस हवाले से भी उनकी एक बड़ी पहचान है। लेकिन उन्होंने ख़ुद को एक शायरा, एक कवित्री के तौर पर, एक फ़नकार के तौर पर शिनाख्त कराने में और ज़्यादा उनको फ़ख्र का एहसास होता है। मैं उनसे गुजारिश करता हूँ दुष्यंत के इन शेरों के साथ कि हो चुकी है पीर परबस्सी पिघलनी चाहिए, इस हिमालय से कोई गंगा निकलनी चाहिए, मेरा मकसद सिर्फ हंगामा खड़ा करना नहीं, मेरी कोशिश है कि अब सूरत बदलनी चाहिए, और तेरे सीने में रहे या मेरे सीने में रहे, हो कहीं भी आग लेकिन आग जलनी चाहिए। तो इन मिसरों की, इन पंक्तियों के दर्पण में हम मोहतरमा रेनू शाहनवाज हुसैन का चेहरा देख सकते हैं, उनकी शायरी देख सकते हैं। मैं उनसे गुजारिश कर रहा हूँ तो तशरीफ लाएं। सभी को मेरा आदाब। बहुत शुक्रगुजार हूँ, आपने इतनी तारीफ़ की। मेरे पास लफ्ज़ नहीं है क्योंकि मैं इतनी तारीफ़ के काबिल नहीं, इससे ज़्यादा हैं आप। नहीं बिल्कुल नहीं, क्योंकि मैं ये समझती हूँ कि आज इस उर्दू के स्कूल में मैं एक स्टूडेंट हूँ। मैंने आज ही दाखिला लिया है और अफसोस भी हो रहा है कि मैं आज जिनके ताज़ियात में आई हूँ, जो महफिल आपने आज सजाई है, मेरी बहन वसीमा ने बड़े प्यार से मुझे बहुत यहाँ बुलाया। काश मैं उनसे पहले मिली होती तो मैं भी उनके शागिर्दों में शामिल होती और बहुत कुछ सीख गई होती। क्या बात है। क्योंकि मेरा वास्ता हिंदी से रहा है, हिंदी घराने से ही आई हुई हूँ, तो लेकिन आ गई हूँ उर्दू के माहौल में, तो कुछ शब्द, कुछ लफ्ज़ तो यूं ही चले आते हैं। तो बस एक कोशिश रहती है। तो अभी आपके हाफ सेंचुरी की बात हो रही थी, तो मैं आज मोहतरमा की तरफ से ओपनिंग मैं कर देती हूँ। तो ये मेरे पहली बार मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ आपकी भी और अल्लाह ताला की कि आप मुझे यहाँ आज गालिब अकादमी में बोलने का या अपना बयान कहने का मौका मिला है। और बहुत सी गलतियां होंगी मुझसे क्योंकि मैं सीख रही हूँ, इसलिए मुझे माफ़ कीजिएगा। पहले ही मुझे बता दिया गया कि मतलब बहुत गलतियां पकड़ भी ली जाती हैं, लेकिन मुझे एक स्टूडेंट समझ के आप लोग माफ़ कीजिएगा। एक छोटी सी नज़्म है, आस। क्या बात है। दर्द की नदी बह रही है, ढूंढ रही हैं आंखें एक किनारा। वाह, शुक्रिया। दर्द की नदी बह रही है, ढूंढ रही हैं आंखें एक किनारा, सराय है दुनिया।
सराय है दुनिया, रूह ढूंढ रही है एक बसेरा। बहुत खूब। रात भर जंगल जला है, रात भर जंगल जला है, ढूंढ रही है शाम एक सितारा। वाह। खुल के आसमां के धागे बिखरने लगे हैं, खुल के आसमां के धागे बिखरने लगे हैं, जमीन ढूंढ रही है एक सहारा। वाह। उम्मीद है पस्त और पशीमा है जिंदगी, उम्मीद है पस्त और पशीमा है जिंदगी, दीद ढूंढ रही है एक नजारा। क्या बात है, वाह 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 वाह। शुक्रिया। डोर न टूट जाए, डोर न टूट जाए उस जहां से, तिलिस्मात ढूंढ रहे हैं एक इशारा। वाह क्या बात। शुक्रिया शुक्रिया। क्या कहने, वाह 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 वाह, बहुत सुंदर। एक और कुछ चंद लाइन्स हैं। एक बार तालियां बजा दें आप तो कुछ लगे कि कुछ माहौल बना है। शुक्रिया। तुम माजू थे कि तिश्नगी बढ़ती गई मेरी। वाह। तुम माजू थे कि तिश्नगी बढ़ती गई मेरी, जैसे अंधेरे से चांद निकला और बढ़ता गया। एक कहानी थी, एक जिंदगी थी, वाह। एक इश्क था मेरा। बहुत खूब। एक कहानी थी, एक जिंदगी थी, एक इश्क था मेरा कि परवान चढ़ता गया। बस इतनी सी बात थी, बस इतनी सी बात थी कि जला बदर हुए, टूट गए सबसे जो नाता तुमसे जुड़ता गया। हाँ हाँ, वाह 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 वाह। शुक्रिया। क्या कहने हैं, क्या कहने हैं। शुक्रिया। और वाह। एक चीज और है, अब मैं कुछ तरन्नुम में एक जी इरशाद इरशाद पढ़ देती हूँ। इरशाद फरमाएं। छोटी सी बहर की है, बस कोशिश ही की है। मेरा दर्द मेरा इनाम हो गया, मेरा दर्द मेरा इनाम हो गया, मेरी गजल का सामान हो गया, मेरी गजल का सामान हो गया, मेरा दर्द मेरा इनाम हो गया। बहुत खूब। बंद जो कर दिए सारे रास्ते, बंद जो कर दिए सारे रास्ते, मेरा निकलना आसान हो गया। अच्छा है भाई, वाह। मेरा निकलना आसान हो गया, मेरा दर्द मेरा इनाम हो गया, मेरा दर्द मेरा इनाम हो गया, मेरी गजल का सामान हो गया। वाह। पोशीदा भी रहे वो दूर दूर भी, पोशीदा भी रहे वो दूर दूर भी, नजर जो मिलाई सलाम हो गया। वाह 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 वाह। नजर जो मिलाई सलाम हो गया। शुक्रिया। कभी बरस जाना, कभी गड़गड़ाना। अच्छा है ये भी, वाह। कभी बरस जाना, कभी बरस गड़गड़ाना, बादल ही उसका कलाम हो गया, बादल ही उसका कलाम हो गया। एक कुछ आज की बात पे है। धरने हमारे धरे रह गए, धरने हमारे धरे रह गए, चुप्पी भी उनका फरमान हो गया। वाह वाह वाह, चुप्पी बहुत भी अच्छा है। उनका फरमान हो गया। वाह 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 वाह। शुक्रिया। देख कर हर तरफ बेचैन मंजिलें, देख कर हर तरफ बेचैन मंजिलें,
सफर ही अपना मुकाम हो गया, सफर ही अपना मुकाम हो गया। अब बेटी पे लिखिए। क्या बात है। बेटी पे शेर है। हुई वो पराई जो थी मेरी बिटिया, हुई वो पराई। जो पराई बहुत अच्छा है। जो थी मेरी बिटिया, मेरी तो दुनिया जहान खो गया, वाह 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 वाह। मेरी तो दुनिया जहान खो गया। खो गया। इसका आखिरी शेर है। वाह। करे घर को रोशन बने जिसकी दुल्हन, करे घर वो रोशन बने जिसकी दुल्हन, अब तो यही बस अरमान हो गया, बहुत खूब। अब तो यही बस अरमान हो गया, मेरा दर्द मेरा इनाम हो गया, मेरी वाह, वाह, वाह। गजल का सामान हो गया। वाह वाह वाह। शुक्रिया। क्या कहने क्या कहने। बहुत शुक्रिया रेनू शाहनवाज हुसैन साहिबा, आपने अपने रोशन और महकते हुए अफकार से नवाजा। उनके यहाँ आपने महसूस किया होगा कि उनका ज़ाती दर्द भी था इसमें, लेकिन साथ साथ जिस तरह उन्होंने बेटियों की नज़र कुछ शेयर किए, कुछ सियासी हालात पर भी उन्होंने चुटकियाँ ली। तो जिस तरह मैंने जिक्र किया था कि जब खुली आंखों से कोई इस दुनिया को देखता है तो वो तमाम तजुर्बात किसी शायर या शायरा की शायरी का हिस्सा बन जाते हैं, और रेनू साहिबा ने उसी का सबूत अपनी शायरी में दिया। हम उनके बेहद शुक्रगुजार हैं। मैंने पहले भी कहा था कि आपके तो सिर्फ आने से इस मुशायरे की जीनत में इजाफा हुआ है। नहीं, आप कसरे नफसी से काम ले रही हैं। आइए दोस्तों, अगर आप भी कोई मुशायरा, कवि सम्मेलन या कोई कॉन्फ्रेंस या कोई दीनी या सियासी जलसे की कवरेज वक्त मीडिया की टीम से कराना चाहते हैं तो आज ही हमसे कांटेक्ट कीजिए। हमारा कांटेक्ट व्हाट्सएप और एसएमएस नंबर है 9997640286। अगर नंबर नहीं मिलता है तो आप एसएमएस कीजिए। आज ही हमारा चैनल ज्वाइन करें। यूट्यूब पे लिखिए वक्त मीडिया या फिर www.youtube.com/c/वक्त मीडिया लिखकर भी लॉग इन कर सकते हैं। मुझे इजाजत दीजिए।